हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको पार्ट बी के बारे में बात की थी और उसकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया था। तो यहाँ पे मैं विद एग्ज़ाम्पल अभी अपनी स्ट्रेटजीज़ को रिव्यू करूँगी। तो उम्मीद आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी मैं एक बार आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम आपको सबसे फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या बताई थी। तो मैंने आपको इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने आपको लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम जब भी कोई क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, हमारा पार्ट बी का क्वेश्चन, पार्ट बी हो या पार्ट सी हो, तो हम जब भी अपना क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हमें फर्स्ट टाइम में ही हमारा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो हमें उसी हिसाब से अपने टेक्स्ट को अप्रोच करना है। तभी हम मेरी पहली स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी कि हम लोग क्यू, टी, क्यू, ए ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करेंगे। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन, T for text, Q for question, then A for answer options. Now let's start with our strategy. First of all, we will go through our question. So as you can see that in our question, what the writer or what the author is asking, what the question is asking to us. So first of all, we will see our question. Then you can see that in our question, the main purpose of the guidelines is to advise staff on. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमसे क्या पूछ रहा है। ये हमसे कह रहा है कि मेन पर्पस हमें यहाँ पे ये मेन पर्पस पूछ रहा है किसके बारे में, मतलब ऊपर जो गाइडलाइंस दी हैं टेक्स्ट में, इज टू एडवाइस स्टाफ ऑन, यानी कि स्टाफ को इस टेक्स्ट में कुछ एडवाइस किया जा रहा है गाइडलाइंस के थ्रू। तो उसका मेन पर्पस क्या है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो अभी हमारा जैसे फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, हमें समझ में भी आ गया कि ये क्या पूछना, ये इसको क्या पूछना है हमसे। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी हम जाएंगे हमारे टेक्स्ट पे। So as you can see that we have came on our text. So now let's start to read, and definitely please I will definitely request you try to understand the text, that what the text is saying to you. मतलब कि हमें कोशिश करना है कि हमें हमारे टेक्स्ट का मतलब हमें समझ में आए कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो अपने आप से, आपके माइंड से कुछ इंटरप्रेट नहीं करना है आपको, जो टेक्स्ट कह रहा है उसी को ही आप अपनी लैंग्वेज में वन बाय वन जैसे-जैसे आप लाइन पढ़ते हुए जाएँगे, तो उसको ही आप अपने माइंड में आंसर में सॉरी अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करते हुए जाएँ। तो इससे क्या है, आपको और ईज़ी होगा अपनी रीडिंग को समझने के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा हेडलाइन क्या कह रहा है। हमारा हेडलाइन क्या कह रहा है हमसे, प्रोसीजरल गाइडलाइंस फॉर सेटअप एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स। इसमें ये क्या कह रहा है कि ये हमें बता रहा है हमारे इस टेक्स्ट में किस बारे में बात होने वाली है, कि प्रोसीजर्स के बारे में मतलब प्रोसीजरल गाइडलाइंस बताएंगे ये फॉर सेटअप एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन, सॉरी टेक्स्ट। So from the first line we will try to we will read from first line until the end of the till the end of the text. So now let's start with the text. Intravenous fluids are infused directly into the veins of patient via a cannula in cases of severe dehydration, electrolyte imbalance, blood loss and in surgery. यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो इन्फ्यूज किए जाते हैं डायरेक्टली इनटू द वेन्स, पेशेंट की वेन्स में, किसके थ्रू, एक कैनुला के थ्रू। किस किस केस में, सीवियर डिहाइड्रेशन में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ब्लड लॉस एंड इन सर्जरी। नाउ द नेक्स्ट लाइन, इंट्राविनस लाइन्स कैन, अब देखो यहाँ पे कैन वर्ड भी यूज हुआ है हमारा, तो हम इसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे। कैन, कैन का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है। जो इंट्रावेनस लाइन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, किसके लिए भी यूज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे उसने बताया कि इंट्रावेनस लाइन्स, लाइन्स यहाँ पे किसकी बात कर रहा है ये, कि कैनुला या आईवी फ्लूइड्स के अंदर हम मेडिसिन भी डाल के देते हैं। तो इसको हम किसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डायरेक्टली इनटू द ब्लड ऑफ ए पेशेंट, डायरेक्टली इनटू द ब्लड ऑफ ए पेशेंट रिजल्टिंग इन फास्टर एक्शन, ताकि वो जल्दी से जल्दी उस मेडिसिन का असर उस पेशेंट के ऊपर हो सके, जिस पर्पज के लिए भी हम दे रहे हैं। उसके बाद थर्ड लाइन कहती है कि द गाइडलाइंस बिलो। अभी देखो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, तो वो गाइडलाइन क्या सजेस्ट करती है, तो हमारा कहीं ना कहीं इसके बाद ही हमारा आंसर स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ आईवी फ्लूइड के बारे में बताया कि वो डायरेक्टली दे सकते हैं, किस किस केस में दे सकते हैं, और क्या क्या उसके मतलब किस रीजन से दे सकते हैं, ड्रग्स के पर्पज से भी दे सकते हैं।
तो अभी हमारा यहाँ पे तो पर्पस, अभी तक उसने पर्पस की बात नहीं की है एक्चुअली। तो अभी आगे हम देखेंगे द गाइडलाइंस बिलो। जो गाइडलाइंस नीचे दी गई हैं इलस्ट्रेट बताती है द करेक्ट प्रोसीजर के बारे में फॉर सेटिंग अप एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग आईवी फ्लूइड्स, IV therapy. So now our answer will start from this text, okay? But this question actually is overall understanding on the complete question, complete text, sorry. ये जो हमारा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एक लाइन पे आपका आंसर नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक एक वर्ड पे ये आंसर नहीं है। ये आपको ओवरऑल पूरा टेक्स्ट को समझना है, उसके भी यहाँ पे ही आपको अपना आंसर चूज करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पैराग्राफ। फर्स्टली, ये फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्टली ऑलवेज चेक। ऑलवेज देखो हमारा यहाँ पे एक वर्ड और यूज हुआ है ऑलवेज, ये हमारा क्या है यहाँ पे? स्केल वर्ड, एब्सोल्यूट, सॉरी। ओके, सो ऑलवेज चेक दैट फ्लूइड बैग इज नॉट डैमेज्ड एंड दैट द लिक्विड इनसाइड इट इज क्लियर। सबसे पहले स्टेप उसने क्या बताई है कि हमेशा जो फ्लूइड का बैग है उसको चेक करे कि वो डैमेज तो नहीं है और उसका जो लिक्विड है अंदर वो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर है। फिर सेकेंडली क्या कह रहा है वो? सेकेंडली देन अनदर पॉइंट, सेकेंडली देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट पेशेंट नोट्स। सो देखो यहाँ पे सो भी वर्ड यूज हुआ है तो उसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत अटेंशन देती हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं इसको बड़ा स्पेसिफिक रखती हूँ। तो सेकेंडली देयर हैव बीन रिपोर्ट्स, मतलब वहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनकम्प्लीट पेशेंट नोट्स हों। सो इट इज क्रूशियल, ये बहुत जरूरी है दैट यू चेक फॉर डिटेल्स, कि आप डिटेल्स के लिए चेक करें। सच एज, कौन कौन सी डिटेल्स के लिए? सच एज फ्लूइड टाइप एंड एक्सपिरेशन डेट एंड रिकॉर्ड्स these in patient notes, sorry, expiration date and record these in patient notes immediately। और इनको जल्दी से जो इनकम्प्लीट नोट्स है उसके अंदर जल्दी से आप फ्लूइड का जो टाइप है और जो उसकी एक्सपायरी है उनको सबको रिकॉर्ड करें इमीडिएटली। तो उसके बाद थर्डली, ओके, थर्डली ये क्या कह रहा है? इट इज वाइटल, ये बहुत जरूरी है दैट ऑल क्लिनिकल स्टाफ इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स विद देयर फुल नेम एंड रोल टू ऑल पेशेंट दे इंगेज विद। थर्ड ये क्या कह रहा है कि बहुत जरूरी है कि जितना भी क्लिनिकल स्टाफ है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें अपने फुल नेम के साथ और अपने रोल को भी, जिस जिस पेशेंट को वो देख रहे हैं। ओके, उसके बाद ये कहता है कि ओनली, ओनली अगेन एब्सोल्यूट वर्ड, ओके, ओनली आफ्टर कंफर्मिंग पेशेंट डिटेल्स, पेशेंट की मतलब कि पेशेंट की सारी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद ही एंड ऑब्टेनिंग देयर कंसेंट शुड वन बिगिन द आईवी सेटअप। अब यहाँ पे ये वन वर्ड किसके लिए यूज कर रहा है? यहाँ पे वन ये स्टाफ के लिए यूज कर रहा है। ओके, सॉरी, दैट वन वर्ड, ओके, एंड सजेशन इज ऑल्सो गिवन हेयर। सजेशन किसके लिए यूज करते हैं? सॉरी, शुड किसके लिए यूज कर रहा है यहाँ पे? सजेशन देने के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि पहले पेशेंट की सारी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद और उसकी ऑप्टेन, उसका कंसेंट लेने के बाद ही किसी को उसका आईवी सेटअप स्टार्ट करना चाहिए। देन फाइनली, फाइनली बी एक्स्ट्रा डिलीजेंट, बहुत केयरफुली रहें, ज्यादा ध्यान से। व्हेन कैलकुलेटिंग द ड्रिप रेट, जब आप ड्रिप रेट मतलब कैलकुलेट करेंगे, एज टू अवॉइड एनी एरर्स, कोई भी एरर अवॉइड करने के लिए, इसके लिए बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहना आपको ड्रिप रेट काउंट करने के तौर पे। अगर आपको लगता है कि आप, नेक्स्ट लाइन कह रहा कि फील कंफर्टेबल टू अप्रोच ए फेलो क्लिक फॉर असिस्टेंस इफ अनसर्टेन एट एनी स्टेज। इसमें क्या कह रहा है कि आप कंफर्टेबल फील करें टू अप्रोच ए फेलो कलीग, यानी कि अपनी कोई साथी से, अपने जो वहाँ पे आपके साथ काम कर रहे हैं ड्यूटी पे जो और भी स्टाफ है, प्लीज असिस्टेंस के लिए यानी कि उनकी हेल्प के लिए आप पूछें, इसके लिए कंफर्टेबल फील करें। अगर आपको किसी स्टेज पे लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट है, ओके। सो अभी अगेन आप क्वेश्चन पे आएंगे। द मेन पर्पज ऑफ गाइडलाइंस इज टू एडवाइज स्टाफ ऑन, इस पूरी गाइडलाइन जितनी भी ऊपर एक्सप्लेन किया है वो क्या बोलना चाह रही है स्टाफ को, उनका मेन पर्पस क्या है। अभी हम ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर हमारा क्यू टी क्यू, देन नाउ वी विल गो टू आंसर ऑप्शंस, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग द प्रोसीजर, the first option is saying the procedure to follow when fitting an IV।
तो आपने देखा होगा कि ऊपर प्रोसीजर के बारे में तो कोई बात नहीं हुई है कि आप आईवी को फिट करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे इस ऑप्शन को। This is eliminated. Okay, so now second option you can see how to check for issues with IV infusion. अभी हमारा बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि कैसे आप इश्यूज को चेक कर सकते हैं जब आईवी इन्फ्यूजन देंगे, तो पर इस बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ उसने ये तो बोला है कि आपको अगर कहीं पे अनसर्टेनिटी लगती है, कहीं पे थोड़ा डाउट लगता है, तो आप अपने कलीग से अप्रोच करें, मतलब उससे बात करें कि वो आपको हेल्प करे। ओके, सो एज यू कैन सी इन द लास्ट लाइन, फील कंफर्टेबल टू अप्रोच ए फेलो कलीग फॉर असिस्टेंस इफ अनसर्टेन एट एनी एज। लेकिन बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि हाउ टू चेक, ये तो इस बारे में तो कोई बात ही नहीं है कि आपको कैसे चेक करना है फॉर इश्यूज विद आईवी इन्फ्यूजन, इस बारे में तो कुछ भी नहीं बोला है। तो ये इसका यहाँ पे भी हमें ये क्या होगा हमारा एलिमिनेट। देन वी विल गो टू द सी ऑप्शन, व्हाट टू डू बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एन आईवी। अभी अगर आपने ऊपर ध्यान से पढ़ा हो तो हमारे सारे स्टेप्स के बारे में उसने सब आईवी मतलब आईवी एडमिनिस्टर करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए उसी के बारे में ही बात की है सारी। कि देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो द गाइडलाइन बिलो illustrate the correct procedure for setting up and एडमिनिस्ट्रिंग आईवी थेरेपी। फिर उसके बाद उसने सारी ये स्टेप्स की बात की है कि पहले आपको क्या करना, फर्स्टली क्या करना है कि फ्लूइड बैग को चेक करना है, सेकेंडली आपको क्या करना है कि जो उसके एक्सपायरी डेट और जो फ्लूइड टाइप है उसको पेशेंट के नोट्स में इमीडिएटली लिखना है। थर्ड उसने बोला है कि स्टाफ को अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कराना है पेशेंट के साथ, जिसको भी वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसके साथ भी वो इंगेज हो रहे हैं। और उस फिर उसके बाद उसने बोला है कि कंफर्म होने के बाद, पेशेंट की डिटेल्स कंफर्म होने के बाद, उसका कंसेंट लेने के बाद ही आपको आईवी सेटअप स्टार्ट करना है। फाइनली उन्होंने बोला है कि बहुत ध्यानपूर्वक आपको, बहुत ध्यान से आपको जो ड्रिप रेट है वो कैलकुलेट करना है टू अवॉइड एनी एरर्स। तो वो सारा स्टेप्स बताया है उसने, ये बताया है कि हमें क्या क्या करना है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द आईवी फ्लूइड। तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आया होगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमें अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे हमें क्वेश्चन को समझना है, देन हाउ वी विल अप्रोच विद द आंसर ऑप्शंस। So just go through your text and try to understand that what the text wants to say to you. When you learn to approach the questions like when you learn to approach the text and answer options according to the question, then definitely you will be able to understand that how to choose correct answer. So through this we use our one elimination method as well. Elimination method also we used, because we eliminate this one first option we eliminated, then we eliminate the second option, then we went to the C option with the correct answer. But here, as I mentioned you in the last video, that please, in our exam we don't have the time to check that the why this answer is the correct answer. Like if I am getting here the option C is the right answer, then in exam you will not get that much time that you will go to the text again and you will search that why this answer is right. If by elimination you are getting the wrong options and you are able to eliminate the answer options, and if you are getting your right answer by elimination method, just only choose that answer and go to the next question. So उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी वीडियो। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम वहाँ पे ये देखने के लिए बैठे कि मेरा एलिमिनेशन से ये आंसर करेक्ट क्यों आया है। ओके, सो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको राइट आंसर मिलता है तो डेफिनेटली गो टू दैट आंसर ऑप्शन।